गया वेद को अपने पीछे भगाना, अपने इशारों पे नचाना। यू गवार गर्ल, आज तेरा ये खेल खत्म। तेरे रूम की चाबियां मेरे हाथ में आ जाए, फिर तू ऐसा बर्बाद होगी, आंसू के अलावा कुछ नहीं बचेगा तेरे पास। अभी जितना खुश होना है हो जा, क्योंकि वेद की नफरत तू सह नहीं पाएगी। टुडे आई विल रूइन यू सरू। हाय, हम तो हार गए, या फिर हार के भी जीत गए। वेद, वेद, सो क्यूट। वेद और सरू साथ में टू गुड लगते हैं। रब ने बना दी जोड़ी या वेद ने? जब देखो ऐसे साथ आ ही जाते हैं। अब कहाँ चले गए वेद सर? कब तक हमारे से नाराज रहेंगे? सरोजा, कौन था? जरूर कोई था। सरोजा, सरोजा ही थी, सरोजा ही थी। पर वो कहाँ चले गए? मेरी देवी खरीस आई है, पर क्यों? सरू की माँ इसी गांव में यहीं कहीं रहती है, उन्हें हर हाल में पकड़ना होगा। वो माँ बेटी को मैं ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि पूरी जिंदगी याद रखेंगे। हे रामनाथ जी बाबा, ये तो मारे और सरू को ढूंढने आई है। अब क्या होगा?
उस सरू ने मेरी अनिका के नाक में दम कर रखा है। अब मैं उसकी माँ को इतना सताऊंगी ना कि उसे तड़पता हुआ देखकर वो सरू गांव वापस आ जाएगी। हमेशा के लिए। कामिनी कसम, उसे तो मैं मुंबई में रहने के ही लायक नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रहे हो तुम लोग? जाओ और छोड़ना नहीं उसे। हाँ जी मैडम। निकल जा, चल जरा। क्या हुआ भाई, यहाँ क्यों बुलाया? रचना, हाँ चलो अब घर चलते, काफी देर हो गई है। जाओ अपना बैग लेकर आओ, चलो। इतनी जल्दी? भाई अभी तो अच्छी खासी पार्टी शुरू हुई है, मुझे अभी घर नहीं जाना। रचना, रचना, मैं बस और यहाँ रुकना नहीं चाहता। चलो भाई प्लीज। मैं रचना, मैं थक चुका हूँ, प्लीज चलो यहाँ से। पर आपका चेहरा देखकर तो लग रहा है कि आपका दिल यही रुकना चाहता है। हाँ शायद दिमाग कहीं और जा रहा है बस। बदमाशी मत करो रचना, नहीं चलो। भाई प्लीज ना। अच्छा एक काम करते हैं, आप ना अभी घर चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। बस तब तक आप घर पर संभाल लेना प्लीज। प्लीज प्लीज। ओके फाइन, लेकिन थोड़ी देर ही संभाल सकता हूँ। ड्राइवर भेजूंगा, वो इंतजार करेगा, उनके साथ वापस आ जाना, ठीक है? प्लीज जल्दी आना, मैं माँ को बहुत देर नहीं संभाल सकता हूँ। थैंक यू। अच्छा यार, मैंने तो सोचा था कि वेद भाई और सरू का पैचअप आज हो ही जाएगा, लेकिन इनका तो रफ पैच ही खत्म नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, आज जिस तरह से सरू को देखकर वेद भाई पिघले हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी इन्हें पास आने में। चंद्रू, किसे नहीं छोड़ेंगे आप? लगता है चंद्रकांत ने मेरी सारी बातें सुन ली। और आप यहाँ खरेस में क्या कर रही हैं? शुक्र है इसने कुछ नहीं सुना, पर अब क्या बोलूं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। अनिका, मेरी अनिका इलेक्शन में खड़ी हुई है ना, इसलिए मैं चाह रही थी कि उसके लिए मन्नत मांगो। इसलिए तो मैं इनसे कह रही थी कि कोई मंदिर, कोई तीर्थ स्थान मैं छोड़ूंगी नहीं मेरी अनिका के लिए। और ये खरीस गांव में रामनाथ जी बाबा का कितना मान्यता है ना, तो मेरा मन करा कि मैं यहीं से शुरू करूं। लेकिन चंद्रकांत, आप यहाँ कैसे? अरे मैं तो वो रिसोर्ट की जमीन के सिलसिले में आया था ना खरेस। मुझे लगता है सुबह तक मेरा वो काम हो जाएगा, तो मैं सुबह मुंबई के लिए निकल जाऊंगा। अब फिलहाल मैं गेस्ट हाउस में रखा हूँ, आप चलेंगे? जी चल। सारे आदमियों को कहना पड़ेगा कि आज रात कुछ ना करें। अगर चंद्रू को पता चल गया कि मैं सरू के परिवार को परेशान करने आई हूँ, तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। जब तक चंद्रकांत चले नहीं जाते, मैं कुछ नहीं कर सकती। हाय रचना, तुम अभी तक मुझसे गुस्सा हो? एवरीथिंग्स ओके? तुम आसपास होगे तो कोई कैसे ओके हो सकता है चरण? कम ऑन रचना, सरू ने पार्टी इसीलिए अरेंज की है ताकि हम सब लोग मिल सके, फ्रेंड्स बन सके। डोंट यू थिंक कि तुम्हें मुझे एक चांस देना चाहिए? देखो वो जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई रियली फीलिंग बैड। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। एनी प्रॉब्लम गाइस? एनी, तुम ही समझाओ ना रचना को कि मैं कितना बुरा फील कर रहा हूँ अपने मिस्टेक्स को लेके। ये तो मुझे माफ करने का नाम ही नहीं ले रही है। प्लीज। माफ कर दो इसे रचना, इतना गुस्सा मत करो। हम कब से फ्रेंड्स हैं? अब इतनी छोटी सी बात के लिए इससे दोस्ती तोड़ दोगी तुम? एंड इलेक्शंस में ये सब चलता रहता है। नो हार्ड फीलिंग्स, रियली। फाइन, माफ किया। बट ये जो बेवजह की फ्रेंडशिप है ना,
ये मुझ पर थोपने की जरूरत नहीं। हम क्लासमेट्स हैं, एक दूसरे को जानते हैं, बट फ्रेंड्स नहीं। अंडरस्टूड? हाँ, पर जूस तो पी लो, मैं तुम्हारे लिए लाया। पी लो रचना। थैंक यू। What is wrong with you, चरण? तुमने अपने पर्सनल इश्यूज सॉल्व करने के लिए मुझे क्यों रचना के सामने एम्बैरेस किया? She told you ना that she doesn't want you around. तो उसकी बात सुनो और दूर रहो उससे। Come on, girls. मिस रचना बिरला, मुझे थप्पड़ मार के क्या कहा था? यहाँ पर खड़े हर किसी को पता है कि तुम कितने घटिया। घटिया? अब देखना मैं घटियापन की कौन सी हद पार करता हूँ। Ew. गवार है इसलिए अपने रूम को भी विलेज फील्ड्स देकर रखी है। माय गॉड। जिया, वो ट्रंक उसमें रख दो। एनी, आर यू श्योर ये करना ही है? ये बहुत डेंजरस प्लान है यार, सरू की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी इससे। That's the plan. उसकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए। उसने मेरे वेद को मुझसे दूर करने की कोशिश की, मेरे कॉलेज में आकर पढ़ाई की, मेरी दादी से क्लोजनेस बढ़ाई और इलेक्शंस में भी मेरे अगेंस्ट खड़ी हुई। अब मेरी बारी है उससे एक एक चीज का बदला लेने की। इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि वो पार्टी छोड़कर आना नहीं चाहिए था मुझे? पर वहां रहा भी तो नहीं जा रहा था ना वेद। ऊपर से सरू अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं। मैं इलेक्शन में खड़ी होकर अपने जैसों की मदद भी करूंगी, पढ़ाई भी करूंगी और ये साबित करके दिखाऊंगी कि मेहनत से सब कुछ संभव है। मुझे तुम्हारी जिद पे फक्र है सरू, लेकिन आने वाली चोट कितनी गंभीर और कितनी खतरनाक हो सकती है ये बात क्यों नहीं समझ रही हो तुम? क्यों नहीं समझ रही हो कि जिस रास्ते को तुमने चुन लिया है, जिस पे चलने जा रही हो, वो कितना खतरनाक है? वो सही नहीं है सरू, सही नहीं है सरू, वो सही नहीं है। क्यों नहीं मान रही हो तुम मेरी बात? संभाल के रचना। तुम छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे कोई बात नहीं, मैं लेकर चलता हूँ तुमको, तुम थक गई हो शायद। आ जाओ, चलो। मैं चली जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं रचना, मैं लेकर चलता हूँ ना, आ जाओ, चल। छोड़ो। अरे बस पहुंच ही गए, चलो आ जाओ, संभाल के। आई थिंक कोई आ रहा है। कोई हमें देख ना ले। लेट्स गो, कम। चलो। बस बस। ऊपर वाला जब भी देता देता चप्पर फाड़ के। किस्मत हो तो मेरे जैसे, दरवाजा भी खुद ब खुद खुला मिल गया। थप्पड़ का हिसाब करने का टाइम आ गया है मिस रचना। सरू,
ये तुमने बनाया? क्या कमाल के लड्डू बनाए? धन्यवाद। सच में बहुत टेस्टी है। वाह सरू, ये तुमने बनाया है? बहुत टेस्टी है यार। थैंक यू। एक और ले लो। हाँ हाँ। सच में मजा आ गया। थैंक यू। सरू, क्या हुआ? ये अनिका और उसके दोस्त कहीं दिख ना रहे, कटे गए? हमारी को लगता है कि वेद सा चले गए ना, तो शायद साथ में वो लोग भी चले गए होंगे। हो सकता है। लड्डू सब में अच्छे से बांट दिए ना? हाँ हाँ बांटिए। कमरे में कुछ और चीजें रखी हैं, मैं जरा लेकर आती हूँ। चाबियाँ? ये पकड़। चाबियाँ कटे चली गई। लगता है खो खो खेलते वक्त दौड़ते वक्त गिर गई होंगी। हाँ हो सकता है। चल ढूंढते हैं। हाँ, चल चल चल। ये हमारी यादों के लिए। अरे कहाँ जा रही हो? हाँ? क्या कहा था तूने? हम दोस्त नहीं बन सकते। हम दोस्त नहीं बन सकते तो क्या हुआ? कुछ और तो बन ही सकते हैं। थारे को मिली चाबियाँ? ना थारे को मिली। अनिका और उसके दोस्त भी हटे ना है। कहीं उन लोगों ने हमारी चाबियां चुरा कर कमरे में कुछ गड़बड़ तो ना कर दी ना? फुला तू अठे रुक, मैं देख कर आती हूँ। हाँ जल्दी जा। क्या कहा था तूने? पूरे कॉलेज के सामने थप्पड़ मार के मुझे बेइज्जत किया था ना? अब देख उस बेइज्जती का बदला मैं कैसे लेता हूँ। ये क्या कर रहे हो? हटो। हिम्मत कैसे हुई रिश्ता के साथ इतना घिनौना काम करने की, नीच आदमी! मैंने थारे से कहा था ना कि एक बार अगर औरत का सब्र का बांध टूट गया तो उसे माँ लक्ष्मी से माँ काली का अवतार लेने में समय ना लगता। अब तू देख माँ काली का अवतार। सरू, रचना की हालत इस तरह से। कुछ लेकर रुक। रचना उठो। सरू,
बुला जाकर पानी लेकर आ। हाँ। रचना कुछ ना होएगा। हाँ होश में हो रचना। रचना सरो मेरे रचना आके खोलो पानी पियो। रचना वेद, तुम पार्टी से बड़ी जल्दी आ गए? हाँ भाभी, वो मन नहीं लग रहा था। देवर सा, आपको पता है कई बार जब हम दिमाग से फैसला लेते हैं ना तो हमारा दिल उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और फिर ऐसी बेचैनी होती है। आपको पता है हमें आपके भाई से प्यार क्यों हुआ था? शादी से पहले ना हमें उनके पैसे, उनके स्टेटस, उनके नाम से कोई लेना देना नहीं था। पर रोहित ना शादी से पहले हमें बराबरी का दर्जा देते थे, ना कम ना ज्यादा, एकदम बराबर। और आपको तो पता है दुनिया की नजरों में ना हम लड़कियां बहुत कमजोर होती हैं, बहुत छुई मुई सी होती हैं। हर मोड़ पे हमें कोई बचाने वाला चाहिए, कोई संभालने वाला चाहिए, लेकिन ये गलत है। हमें जिंदगी में ना किसी का बचाव नहीं चाहिए, बढ़ाव चाहिए, कोई जिंदगी में बढ़ावा दे। और वेद, सरू को ना एक बॉडीगार्ड नहीं, समझने वाला साथी चाहिए। वेद, उसे सुरक्षा नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। तुम उसे सपोर्ट करके तो देखो, उसकी उड़ान पे ना तुम्हें सबसे ज्यादा गर्व होगा। सरू इतना ऊंचा उड़ेगी ना, कोई चाह के भी नहीं उसे छू पाएगा, कोई चाह के भी उसे दबा नहीं पाएगा। वेद, तुम पार्टी से आ गए, रचना कहाँ है? वो दिखाई नहीं दी। माँ को अगर पता चलेगा कि रचना अभी भी वही है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ माँ, मैं आ गया था और रचना भी अपने कमरे में होगी, शायद आराम कर रही होगी। अच्छा ठीक है, मैं जाके चेक करती हूँ। मम्मी जी, हम देख लेते हैं, रचना को हम देख लेते हैं, वो उसे हल्दी वाला दूध भी दे देंगे। ठीक है वेद, जी माँ। जाके अपने कमरे में सो जाओ, सुबह मीटिंग पे भी जाना है। जी। हम जाते हैं। थैंक यू भाभी। ये चरण कहाँ चला गया? पता नहीं, बहुत टाइम से गायब है वो तो। हाँ, मैंने भी नहीं देखा उसे। एनीवेज, हम अपना प्लान कैरी ऑन करते हैं। पुलिस? गाइस, पुलिस कहाँ से आ गई यार? मैंने अपने पेरेंट्स को बताया भी नहीं है कि मैं पार्टी में आई हूँ। मैंने तो अपने पेरेंट्स को ये बता के आई हूँ कि मैं स्टडी करने आई हूँ यहाँ पे। अब क्या होगा? पुलिस का चक्कर मुझे नहीं चाहिए ब्रो, मुझे भी नहीं चाहिए यार। गाइस, आई एम श्योर किसी ने कुछ इलीगल किया होगा। ऐसी पार्टीज में यूजुअली ऐसा होता है। अब हम सब बिना बात के फंस जाएंगे। ओह माय गॉड, यस राइट। लेकिन ये किया किसने? बताया किसने? ये शोर बाहर से किस चीज का शोर है? ये तो पुलिस गाड़ी की आवाज है। गाइस, पुलिस आ गई, चलो निकलते हैं यहाँ से। भागो!
हेलो इंस्पेक्टर। हेलो। आई एम अनिका बजाज। बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज की हेड अन्नपूर्णा बजाज की पोती हूँ मैं। आपने ही हमें कॉल किया था? यस सर। सर एक्चुअली ये पार्टी हमारे कॉलेज इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करने वाली एक लड़की ने वोट बैंक बनाने के लिए होस्ट की थी। पर सर जब हम यहाँ आए तब हमें पता चला कि वो सावन पार्टी के नाम पर लड्डुओं में ड्रग्स मिलाकर सर्व कर रही है। आपने तो देखा ही कैसे ही आपको देखते सब भाग रहे थे, राइट? लेकिन यहाँ तो 2-4 लोग ही हैं, बाकी स्टूडेंट कहाँ गए? सर सब आपके डर से भाग गए। ये कुछ लोग सीवियरली ड्रग्ड हैं इसीलिए भाग नहीं पाए। पर सर जिस लड़की ने पार्टी ऑर्गेनाइज की है उसे मैंने एक रूम में लॉक करके रखा है ताकि वो यहाँ से बचकर भाग ना पाए। वेरी गुड मिस बजाज। मोरे सर। इन सारे स्टूडेंट को थाने लेकर जाओ और इनके परिवार वालों की जानकारी निकालो और उन्हें भी थाने बुलाओ। जी सर। वैसे कहाँ है वो लड़की? आप मेरे साथ आइए इंस्पेक्टर। एक काम करते हैं, हम चलकर देखते हैं। हाँ चल। संभल कर। कुछ नहीं हुआ। सरू, लगता है किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। रुक जा, हमारे को देखते थे। रचना, ऐसे दरवाजा बंद होना और पुलिस का आना, हमारे को तो संजोग की बात ना लागे। ये जरूर किसी की चाल है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है सरू। क्या करे पुल्ला? सरू, दरवाजा भी मजबूत है, इसे तुम तोड़ भी नहीं सकते। सारे कमरों की तलाशी लो। पुल्ला, लगता है पुलिस हटे ही आ रही है, लेकिन सबसे पहले हमें रचना को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। इसे किसी ने ऐसे देख लिया तो उसकी बदनामी हो जाएगी। हमें इसे बाहर निकालना ही पड़ेगा। क्या करें? पुल्ला, खिड़की से निकलते हैं, चलो। रुको। देखा इंस्पेक्टर, क्राइम करने के बाद भागने की कोशिश कर रही थी। ना ना, मैं भाग ना रही थी, मैं बस खिड़की से बाहर निकल रही थी क्योंकि दरवाजा बाहर से बंद था। ये पार्टी तुमने ऑर्गेनाइज की थी? जी सर। ये लड्डू तुमने बांटी थी सभी को? क्या ये कमरा तुम्हारा है? जी। इस कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए।
ये सब तलाशी छानबीन क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी ना किया है। अब हमारे कमरे को सब क्या हो रहा है सत्सा? रचना अभी तक घर नहीं आई है। ड्राइवर भैया अभी कब से उसे लेने गए हैं, उन्होंने भी कोई खबर नहीं दी अभी तक। ये बात मम्मी को पता चल गई ना तो सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? रचना प्लीज फोन उठाओ। फोन ही नहीं उठा रही है। मम्मी जी को पता चल जाएगा तो। सर, इसके सामान में से ये मिला, लगता है ड्रग्स है। तो ये सब चल रहा था तुम्हारे पार्टी में? अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए स्टूडेंट को ड्रग्स सप्लाई कर रही हो? ना ना ना, मैंने ऐसा कुछ भी ना किया है। हमारे को तो पता भी नहीं ये पाउडर हमारे सामान में कैसे आया। मैंने ना रखा ये, सच में। अच्छा, बेकसूर हो तो हमसे बचने के लिए खिड़की से कूदकर भाग क्यों रही थी? ना, मैं भाग ना रही थी। कॉलेज का एक लड़का एक लड़की के साथ बहुत गलत कर रहा था, इसलिए मैं उस लड़की को बचा रही थी। लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था, इसलिए हम खिड़की से। ये झूठ बोल रही है। झूठ बोलने में PhD कर रखी है इसने। She is definitely lying. मैं झूठ ना बोल रही हूँ। तो लेकर आओ उस लड़की को, हम उसका गवाही लेंगे। अभी सारा सच सबके सामने आ जाएगा। क्या नाम है उसका? बुलाओ उसे। मैं रचना का नाम कैसे ले सकूं? हो क्या गया है मुझे? ऐसी बेचैनी तो आज से पहले कभी महसूस नहीं हुई। बोलो, जवाब दो, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। बोलो, कौन है लड़की? ना, अगर रचना का नाम लिया तो उसके परिवार की बहुत बदनामी होगी। किसी को मुंह ना दिखा पाएगी वो।